नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उसमें जो बीएड का पोर्शन है, उसके डिटेल लेक्चर लेके आए हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को समझने से पहले कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, वो जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जो भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है, आरंभ में यह समावेशी शिक्षा एवं सर्वजन हिताय की अवधारणा पर आधारित थी। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पे सभी व्यक्तियों को एक साथ एक समान शिक्षा दी जाती है, और सर्वजन हिताय जिस शिक्षा के द्वारा सभी व्यक्तियों का हित किया जा सके, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। वर्ग विभाजन कर्म आधारित था, अतः सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो वर्ग विभाजन था वो कैसा था? वो कर्म आधारित था और सभी व्यक्तियों को जो समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। किंतु कालांतर में वर्ग विभाजन का जो आधार था वो किस पर था? वो जन्म आधार हो गया था। पहले कैसा था? पहले कर्म आधार पर था, जबकि बाद में क्या कर दिया गया? वो जन्म आधार पे हो गया था। और कब हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो है वहां पे भी आपको बताया है कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ग विभाजन है वो कर्म आधार को छोड़ के जन्म आधार पर होता था। जैसे यदि कोई ब्राह्मण है तो उसका बच्चा भी क्या होगा? जो उसका बेटा होगा वो ब्राह्मण ही होगा। यदि क्षत्रिय होगा तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। यदि वैश्य है तो वैश्य का पुत्र भी वैश्य ही होगा, और जो शूद्र है उसका बेटा आगे शूद्र ही होगा। जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में क्या था? वो कर्म के आधार पर था। यदि कोई शिक्षा का कार्य करता था तो वो क्या होगा? वो ब्राह्मण होगा। यदि कोई राज्य की सुरक्षा का कार्य करता था तो वो क्या होगा? तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। यदि वो व्यापार करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वैश्य हो जाएगा। और यदि कृषि वगैरह करेगा और सेवा करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो शूद्र हो जाएगा। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में ये जो व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर हो गई थी। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण जो शिक्षा का अधिकार है वो ब्राह्मण वर्ग के एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया था। उस समय क्या हुआ? स्त्री शिक्षा और जो शूद्र वर्ग है उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री शिक्षा और शूद्र वर्ग को शिक्षा से वंचित किया गया था, और इस काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों की अति हो गई थी, जिसका इन्होंने विरोध किया था। किसने विरोध किया था? महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया था। वो किस चीज का विरोध करते थे? कि जो व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होनी चाहिए, और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व भारत में हुआ था, और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा है। यदि हम बुद्धिस्ट टाइम पीरियड को माने तो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड कब से कब तक माना जा सकता है? तो वो 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1200 ईस्वी तक इसको माना जाता है। इस इतिहास काल में इस काल को क्या कहा जाता है? तो इस काल को बौद्ध काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बौद्ध काल कब से कब तक है? तो वो 500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। और उन्होंने किस चीज का विरोध किया था? उन्होंने जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी उसका उन्होंने विरोध किया था, और उन्होंने सभी व्यक्तियों को समान अधिकार का समर्थन किया था। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी जो सारनाथ नामक की जगह है वहां पर उन्होंने अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो वो दिया था सारनाथ में। यहाँ से 4 शिष्यों के साथ उन्होंने यह कार्य आगे बढ़ाया। इनके इस कार्यों में तत्कालीन जो राजा महाराजा थे उस समय के राजा महाराजा थे उनका बड़ा संयोग रहा था। शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों एवं विहारों का निर्माण हो गया। बौद्ध मठ और विहार क्या होता है? जहाँ पे बुद्धिस्टों को शिक्षा जो दी जाती है उसे बौद्ध मठ और विहार कहा जाता है। और उस समय के जो राजा महाराजा थे उन्होंने जो बौद्ध मठ और विहार थे उसका निर्माण करने में उनकी सहायता की थी।
प्रारंभ में तो जो बौद्ध मठ और विहार थे वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र थे। जो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे क्या सिर्फ महात्मा बुद्ध के जो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं ही दी जाती थी, परंतु धीरे धीरे आगे चलकर यह क्या हो गया था, जन शिक्षा में तब्दील हो गया था। तो जो जन शिक्षा क्या होती है कि सर्वसाधारण जितने भी लोग हैं सभी व्यक्ति वहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं। केवल जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वही शिक्षा नहीं लेंगे, जितने भी किसी अन्य धर्म का भी यदि कोई व्यक्ति है तो वो बौद्ध मठों एवं विहार में आके शिक्षा ले सकता था। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं का मतलब क्या हुआ, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। द्वारा नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। उस समय जो शिक्षा प्रणाली का विकास उन्होंने किया, किसने किया, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया, जिसे क्या कहा जाता है, उसे बौद्धिक शिक्षा प्रणाली या बुद्धिस्ट शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली इसलिए क्योंकि इसका विकास कब हुआ, बौद्ध काल में हुआ। जो मैंने पहले भी बताया कि बौद्ध काल कब से कब तक माना जाता है, वो 500 बीसी से लेके 1200 एडी तक माना जाता है। इसमें किस चीज की शिक्षा दी जाती थी, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और जो बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसकी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे जो अगला है वो है शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस था एजुकेशन का बुद्धिस्ट काल में, वो किस प्रकार का था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 तथ्य उल्लेखनीय है, जिसमें सर्वप्रथम कौन सा है, शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित बौद्ध शिक्षा प्रणाली सीधी बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था वो किसके नियंत्रण में थी, वो बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। जबकि जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो किसके नियंत्रण में थी, वो जो उस टाइम के जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल व्यवस्था थी शिक्षा के लिए, तो वो गुरुओं के हाथ में थी। जबकि यहाँ पे किसके हाथों में है, यहाँ पे जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघों के नियंत्रण में शिक्षा थी। इस पर व्यक्ति विशेष का नहीं, बौद्ध संघ का नियंत्रण था। जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में किसका नियंत्रण था, व्यक्ति विशेष का था, जो गुरु थे उनका। और यहाँ पे किसका, यहाँ पे संघों का नियंत्रण था, जो बौद्ध मठ थे उनका नियंत्रण इस पे था। संघ ही सभी शिक्षा व्यवस्था पर को नियंत्रण एवं संचालित करते थे। जो बौद्ध थे, जो बौद्ध संघ थे, वही क्या करते थे, शिक्षा को संचालित करते थे। और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास इसमें, वो है शासन का संरक्षण प्राप्त। बौद्ध काल में जो शिक्षा संस्थानों का सहयोग वैदिक काल की अपेक्षा बहुत अधिक प्राप्त हुआ। तत्कालीन राजाओं ने उनके भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाया और उनके संचालन के लिए गांव के गांव दान दे दिए थे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था वैदिक एजुकेशन सिस्टम में, वहां पे भी जो अनुदान था, जो किसके द्वारा दिया जाता था, उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, धनी लोग थे, उनके द्वारा दिया जाता था। और बुद्धिस्ट काल में भी वो किसके द्वारा, जो राजा महाराजा थे वो दान उपलब्ध करवाते थे, गांव के गांव दान कर दिए गए थे। क्योंकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए थे। जबकि जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किसको, स्त्रियों और शूद्रों को नहीं दी जाती थी। जबकि बौद्ध काल में जो शिक्षा वो सबको दी जाती थी और शिक्षा के द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए थे। इसलिए शिक्षा का विकास इस समय बहुत तेजी से हुआ था। इस समय क्या हो गया था, जो शिक्षा का विकास है वो बहुत तेजी से हो गया था, क्योंकि उस समय पे जो शिक्षा के द्वार है वो सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए थे। जो तीसरा है इसमें, वो है प्राथमिक जो शिक्षा थी वो निशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। जबकि वैदिक टाइम पीरियड में हमने क्या देखा था कि जो शिक्षा थी वो कैसे थी, वो पूरी तरह से निशुल्क थी। जबकि जो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड है इसमें जो शिक्षा है वो कैसी है, जो प्राथमिक शिक्षा है वो निशुल्क है और जो उच्च शिक्षा है वो सशुल्क है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, दोनों स्तरों की शिक्षा व्यवस्था की गई थी। जो हमने वैदिक पीरियड में भी देखा कि जो शिक्षा है वो कितने भागों में विभाजित थी, 2 भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और बुद्धिस्ट शिक्षा में भी क्या 2 भागों में विभाजित है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा के लिए छात्र शुल्क लिया जाता था। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा थी उसकी व्यवस्था कैसी थी, वो निशुल्क थी। और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, उच्च शिक्षा के लिए जो छात्रों से शुल्क लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था। तो जो उस टाइम की जो फीस थी, उच्च शिक्षा के लिए फीस ली जाती थी। शिक्षा की संरचना एवं संगठन, जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन किस तरह का था बुद्धिस्ट
टाइम में तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के 3 स्तरों में बांटा गया था। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में बांटा गया था। जबकि जो हमारी वैदिक टाइम पीरियड है, वैदिक टाइम पीरियड में शिक्षा को 2 स्तरों में बांटा गया, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड है, इसमें शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा गया, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक शिक्षा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिए खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उत्साहित दिखे, क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिए खुले नहीं थे। जो मैंने अभी तक पहले आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में सभी व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो नहीं थी, उसमें महिलाओं और शूद्र वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और उसी के विरोध में बुद्धिस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है वो सामने आया था, और उन्होंने जो शिक्षा के द्वार है वो सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए थे। शिक्षा की व्यवस्था भी बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कहाँ की जाती है, वो बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती है। जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी, प्राथमिक शिक्षा, वो परिवार में होती थी। परंतु यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षा है वो बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। और 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक यह शिक्षा चलती थी। जो प्राथमिक शिक्षा है वो कब से कब तक चलती थी, वो 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो बुद्धिस्ट शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो कितनी वर्ष की आयु पे शुरू होती थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की आयु में। और कितनी वर्ष की आयु पे समाप्त होती थी, तो वो 12 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबजा संस्कार होता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट समय में जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी, प्राथमिक शिक्षा होती थी, उस समय कौन सा संस्कार होता था, तो उस समय जो पबजा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रंथ महावगत में इस विधि का सविस्तार वर्णन है। पबजा का अर्थ होता है बाहर जाना। बाहर जाना मतलब परिवार को छोड़कर शिक्षा के लिए हम कहाँ जाते थे, बौद्ध मठों और विहारों में जाते थे। जो पबजा संस्कार है, पबजा संस्कार का मतलब होता है बाहर जाना। बाहर जाना मतलब कि घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के बाहर जाना शिक्षा के लिए। कहाँ पे? बौद्ध मठों और विहारों में। क्योंकि उस समय जो शिक्षा के हेतु परिवार छोड़कर बौद्ध मठ और विहार में जाते थे, इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को क्या कहा जाता था? पबजा संस्कार कहा जाता था। इसके बाद गुरु शिष्यों को 10 उपदेश देता था, और इसे 10 शिखापदानी भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को 10 उपदेश दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है 10 शिखापदानी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। और जो 10 उपदेश हैं वो कौन कौन से हैं? अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, असत्य ना बोलना, सत आहार लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करना, पर निंदा ना करना, श्रृंगार ना करने की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना, पराई वस्तुओं को ग्रहण ना करना, सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि कीमती दान ना लेना। तो जो बौद्ध शिक्षा की जब शुरुआत होती थी, तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाता था? पबजा संस्कार किया जाता था। और उस समय जो गुरु थे, गुरु 10 उपदेश देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? 10 सिखानी पदानी कहते थे। और अहिंसा का उसमें क्या था? उसमें जो 10 नियम थे, उसमें उसका पालन करना होता था। बालक इनके पालन का प्रण लेता था, इसके बाद ही उसे बौद्ध मठ एवं विहार में प्रवेश दिया जाता था। उसे श्रमण और सामेनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण एवं सामेनार। जब वो प्रवेश कर जाते थे, और वो 10 जो उपदेश गुरु के द्वारा दिए जाते थे, और वो उनका प्रण लेता था, तो जो वो प्रण लेते थे उसे क्या कहा जाता था? श्रमण एवं सामेनार। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रमण और सामेनार क्या है, कि जब बालक उन 10 उपदेशों का प्रण लेता था, पालन करने का प्रण लेता था, तो उसे क्या कहा जाता था? श्रमण एवं सामेनार कहा जाता था। उच्च शिक्षा जो दूसरा है वो है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में जो प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा होती थी, जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं कि यदि कहीं उच्च शिक्षा के लिए आपको जाना होता है तो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उसी तरह जो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड था, देखो कि कितने पुराने समय से ये जो व्यवस्था चली आ रही है कि उच्च शिक्षा के लिए क्या होगा? एक प्रवेश परीक्षा होगी, और छात्र जो योग्य छात्र होंगे उनको ही प्रवेश परीक्षा
दिया जाता था और सामान्यतः जो कितने वर्ष पर 12 वर्ष की आयु में शुरू होती थी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कितने वर्ष की आयु में शुरू होती थी। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु पे शुरू होती थी और 12 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती थी। और 12 वर्ष की आयु में एक प्रवेश परीक्षा होगी और जो व्यक्ति उस प्रवेश परीक्षा को क्या कर लेता था, पास कर लेता था, तो वह उच्च शिक्षा के लिए चला जाता था। और जो प्रवेश परीक्षा के बाद जो उच्च शिक्षा है ये कब तक चलती थी? ये 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती रहती थी। जो तीसरा है वो तीसरा है उपसंपदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा। जो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड है इसमें शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में इसको 2 भागों में, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और बुद्धिस्ट में 3 शिक्षा में स्तरों पे विभाजित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और उपसंपदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्रों तो गृहस्थ जीवन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था वैदिक टाइम पीरियड में, कि जब बच्चों की जो बालक होते थे, जो शिष्य होते थे, उनका उच्च शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। उस समय के जो 4 आश्रम थे कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, और दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आता है संन्यास आश्रम। तो जो शिक्षा, जब उच्च शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो किस आश्रम में प्रवेश कर जाते थे? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। और कुछ भिक्षु शिक्षा प्रवेश करते थे। जो भिक्षु शिक्षा होती थी वो किसके बाद होती थी? उच्च शिक्षा के बाद होती थी। और भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुनः परीक्षा होती थी। और फिर से क्या होता था? एक एंट्रांस एग्जाम होता था और जो उस परीक्षा को उत्तीर्ण मतलब पास कर लेते थे छात्र ब्राह्मण को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी होती थी। जो जब शिक्षा शुरू होती थी तो उस समय कितनी, जो प्राथमिक शिक्षा है उस समय 10 उपदेश दिए जाते थे और उन 10 उपदेशों का क्या करना होता था? पालन करना होता था। परंतु जब आप भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे तो 10 प्रतिज्ञाएं तो आपने पहले ही ली थी, परंतु 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी होती थी। तो उसके बाद ही उनको क्या किया जाता था? प्रवेश मिलता था। और जो इसे क्या कहा जाता था? उपसंपदा संस्कार भी कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उपसंपदा संस्कार कब किया जाता था? तो वो जब भिक्षु शिक्षा में आदमी, जो छात्र होता था, बालक होता था, वो प्रवेश करता था तो उस समय पे जो संस्कार होता था वो कौन सा होता था? उपसंपदा संस्कार होता था। और उसमें कितनी? 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी होती थी। और परीक्षा में सफल ब्राह्मण अब 8 प्रतिज्ञाएं करता था कि वृक्ष के नीचे निवास करेगा, भिक्षा मांग कर भिक्षा पात्र में भोजन करेगा, भिक्षा मांगेगा और उसी पात्र में क्या करेगा? वो भोजन करेगा। और भिक्षा प्राप्त वस्त्र पहनेगा, कि जो भिक्षा में उसको वस्त्र प्राप्त होंगे उनको ही पहनेगा। चोरी ना करना, कि चोरी वो कभी नहीं करेगा। हत्या ना करना, मैथ्यून ना करना। लौकिक शक्तियों का दावा ना करना, कि जो लौकिक शक्तियां हैं उनका दावा ना करना कि भगवान है या नहीं है। इस तरह की जो शक्तियां हैं, सुपरफिशियल पावर्स है, उनका दावा ना करना। इन प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद श्रमण, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको क्या कहा जाता था? सामेर और श्रमण भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। और उस काल में भिक्षु शिक्षा जो छात्र अपने गुरु का चुनाव स्वयं कर सकता था। जैसे आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि जब उच्च शिक्षा में हम जब पीएचडी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमारे को टॉपिक्स दिए जाते हैं, परंतु वहाँ पे हम अपने गुरु का चुनाव स्वयं नहीं कर सकते हैं कि हमें किसका चुनाव करना है। परंतु जो वैदिक, जो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड था उसमें जो भिक्षु शिक्षा होती थी, उस समय जो व्यक्ति होगा, जो छात्र होगा, वो अपने गुरु का चुनाव स्वयं करता था। यह शिक्षा कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक चलती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भिक्षु पूर्ण भिक्षु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जो भिक्षु थे वो पूर्ण रूप से भिक्षु कहलाते थे और अध्यापन एवं धर्म की शिक्षा के योग्य माने जाते थे। इन कार्यों के संपादन के लिए उन्हें आजीवन अविवाहित रहना पड़ता था। जैसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो क्या है, वो शादी नहीं करते हैं, वो विवाह नहीं करते हैं। तो वो क्या है, जो भिक्षु बन जाता है वो कभी भी आजीवन अविवाहित ही रहता है। तो जो शिक्षा थी वो शिक्षा बुद्ध काल में कितने स्तरों में थी? वो 3 स्तरों में थी, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा।
तो इसके बाद जो हमारा अगला है इसमें वो है शिक्षा के उद्देश्य, कि जो बौद्ध काल है, बौद्ध काल में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य रहे थे। बौद्ध काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, इसके उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। व्यापक मतलब बहुत फैले हुए थे, और यह सामान्य तो वही थे जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में थे, परंतु इनका स्वरूप क्या था, इनका जो नेचर था वो भिन्न था, परंतु ये वैदिक शिक्षा प्रणाली के आधार पर ही आधारित थे। जो इसमें पहला है वो है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। जो मनुष्य है, मनुष्य की जो संस्कृति है उनका संरक्षण करना और उसका विकास करना। बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष का नहीं, मानव मात्र की संस्कृति एवं के संरक्षण एवं विकास का पोषक है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य दर्शन और संस्कृतियों का अध्ययन भी करवाया जाता था। जब पहले जो बौद्ध मठों का निर्माण किया गया था, उस टाइम पे किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी? उस टाइम पे बौद्ध धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, परंतु जब सभी के लिए, जन साधारण के लिए उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले, तो उसमें जो अलग अलग धर्म थे उनकी शिक्षा दी जाती थी, और धर्म दर्शनों की शिक्षा दी जाती थी, और अलग अलग संस्कृतियों की शिक्षा भी दी जाती थी। ये किस काल में? बौद्धिस्ट काल में दी जाती थी। और दूसरा उद्देश्य इसमें क्या था? सामाजिक आचरण की शिक्षा देना, कि समाज में किस तरह से व्यक्ति जो मनुष्य है वो आचरण करेगा, उसकी शिक्षा भी दी जाती थी। वो बौद्धिस्ट शिक्षा का उद्देश्य था। बौद्ध धर्म सामाजिक उद्देश्य कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है। उस समय व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना बहुत बलवती थी। गरीब वर्गों पर अत्याचार किए जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, जो शूद्र वर्ग था, शूद्र वर्गों को क्या शिक्षा से दूर रखा जाता था। तो इस तरह के जो गरीब व्यक्ति थे उस टाइम पे, जो गरीब वर्ग था, उन पर भी क्या किया जाता था? अत्याचार किया जाता था। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल करुणा और दया पर दिया गया था। किस पे दिया गया था? करुणा और दया पर अधिक बल दिया गया था। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को नहीं समझ सकता है। बौद्ध धर्म का यह जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि बिना करुणा और दया के एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के दुखों को नहीं समझ सकता है। उनका मानना था कि यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को समझना है, तो उसके अंदर करुणा और दया का भाव होना चाहिए। यदि ईमानदारी से सोचे तो मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं मनुष्य ही अधिक होता है। और जो महात्मा बुद्ध है, तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने यही कहा है कि जो मनुष्यों की इच्छाएं हैं वो सभी दुखों का कारण है। जो महात्मा बुद्ध है वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि जितनी भी मनुष्य की इच्छाएं हैं, जैसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि मनुष्यों की, जो मनुष्य है, आदमी है, उनकी इच्छाएं क्या है? वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो वो क्या है? वो एक दुख का कारण बनती है। तो उस समय पे भी उन्होंने क्या कहा था कि जो मनुष्य है, मनुष्य स्वयं ही दुखों का जो कारण है वो अधिक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? बहुत सारी इच्छाएं हैं। और जो तीसरा उद्देश्य है वो है ज्ञान का विकास करना। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसका तीसरा उद्देश्य था कि मनुष्य के ज्ञान का विकास किया जाए। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। उन्होंने क्या कहा? एक तो कहा कि जो इच्छाएं हैं वो मनुष्य के दुखों का कारण है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो इच्छाएं रखता है वो व्यक्ति क्यों रखता है? अज्ञानता के कारण वो इच्छाएं रखता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने समस्त दुखों का निवारण कर सके। और इसलिए महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। अतः उन्होंने निर्वाण, जो निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर अधिक बल दिया है। तो उन्होंने किस पर दिया है? जो निर्वाण जब होगा, मोक्ष होगा, तो उन्होंने सच्चे ज्ञान पर उसका अधिक बल दिया है। बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। बौद्ध शिक्षा का क्या ये था? वो प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। जो चौथा उद्देश्य था वो था उच्च चरित्र का निर्माण करना। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य भी क्या था? अच्छे चरित्र का निर्माण करना, वैसे ही जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था उनका भी क्या उद्देश्य था? अच्छे चरित्र का निर्माण करना। बौद्ध धर्म में आत्म संयम, करुणा, दया का सबसे अधिक महत्व था। बौद्ध की दृष्टि से जो इनका पालन करता था वही चरित्रवान है। उनका क्या मानना था कि जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा और आत्म संयमता का भाव होगा, वही व्यक्ति क्या होगा? वो उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होगा। इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में शिक्षा
छात्रों को 10 नियमों का पालन करवाया जाता था। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के समय उन्हें 10 नियमों का पालन करवाया जाता था। तो उन्हें सादा जीवन जीने एवं विनयपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मों से दूर रखा जाता था। जो इसमें पांचवा उद्देश्य है वो है कला कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा। जो वैदिक कालीन सिस्टम में भी था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में भी था, और जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला, जो कला और कौशल है और जो व्यवसाय की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। बौद्ध काल तक हमारे देश में कृषि, पशुपालन, कला कौशल और वाणिज्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था उन्होंने किस पे ज्यादा फोकस किया था? उन्होंने कृषि, पशुपालन और कला कौशल में क्या क्या आता था, नृत्य और संगीत पे उन्होंने क्या किया था, अधिक बल दिया था। इसलिए क्या है, बुद्धिस्ट काल तक जो कला कौशल था उसमें अधिक प्रगति हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की शिक्षा वर्ण के अनुसार दी जाती थी। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उत्तर वैदिक काल था उस समय जो व्यवसाय की शिक्षा थी वो किस आधार पर दी जाती थी, वर्ण के अनुसार पर दी जाती थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय की शिक्षा है वो किस आधार पर थी, तो वो थी वर्ण अनुसार दी जाती थी। बौद्धों ने इसे छात्र योग्यता एवं क्षमता के आधार पर देना शुरू किया था। तो जो बुद्धिस्ट टाइम पीरियड था उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, यदि किसी छात्र के अंदर योग्यता है और क्षमता है, उसके आधार पर उसको किस चीज की, व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस काल में हुआ कि जो पशुपालन, कला कौशल और कृषि एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भी अधिक प्रगति हुई थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिक्षा के द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिए थे। और जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण के अनुसार पे व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने छात्र की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर उनको शिक्षा देना शुरू किया था। इसलिए इस काल में पशुपालन, कला कौशल, कृषि एवं वाणिज्य का अधिक विस्तार हुआ। जो अगला उद्देश्य था, बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। जो बौद्ध एजुकेशन सिस्टम था ये क्या, बौद्ध दर्शन की और बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्मों एवं दर्शनों की शिक्षा दी जाती थी। जो मैंने पहले भी बताया कि इसमें सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु प्रमुखतः इसमें किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और जो बौद्ध दर्शन है उसकी शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। और यहाँ जो पाठ्यचर्या का ये एक अनिवार्य अंग भी था। ये क्या था, जो हमारा करिकुलम होता है, करिकुलम का एक महत्वपूर्ण अंग था क्या, बौद्ध धर्म की शिक्षा। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 सत्य, संसार दुखमय है, इन दुखों से छुटकारा संभव है, संसारिक दुखों से छुटकारा ही निर्वाण है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब तप नहीं, मानव मात्र की प्रगति कल्याण की भावना आवश्यक है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने सत्यों की खोज की, तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की, जिसमें पहला सत्य क्या था, संस्कार, जो संसार है वो दुखमय है। उनका मानना था जो संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है, सभी दुख में होते हैं, किसी न किसी प्रकार का दुख हर एक व्यक्ति को होता है। और जो दूसरा इन्होंने क्या बोला, कि इन्होंने बोला दूसरा सत्य कि इन दुखों से छुटकारा संभव है। इन्होंने क्या बोला कि इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने बोला कि सारी जो दुख है वो किस वजह से है, वो इच्छाओं की वजह से है। और तीसरा जो इन्होंने सत्य बताया, संसारिक दुखों से छुटकारा ही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, कि जो संसारिक दुख है, संसारिक दुखों का ही निर्वाण किया जा सकता है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जो मोक्ष है वो किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, जब तप से नहीं या पूजा पाठ से नहीं। इन्होंने क्या बोला, ये पूजा पाठ का विरोध करते थे, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जो निर्वाण की प्राप्ति होगी, जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो जब तप से नहीं, मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखने से होगा। किस वजह से होगा, कि जो मानव है, मानव के कल्याण के प्रति भावना रखने से किस चीज की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। और बाद में उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कितने मार्गों की बात की है, तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों की बात की है।
उन्होंने क्या क्या बताया है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए और अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 मार्गों का उल्लेख किया हुआ है। और जो इसमें हमारा अगला है फिर है शिक्षा की पाठ्यचर्या, कि बौद्ध काल में जो शिक्षा का जो करिकुलम था वो किस प्रकार का था। तो वो शुरू करते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, उच्च एवं भिक्षु शिक्षा सभी प्रकार की व्यवस्था थी। वो कहाँ पे थी? वो बौद्ध मत में ही होती थी। जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो कहाँ पे होती थी? जो आरंभिक शिक्षा वो परिवार में दी जाती थी, और जो उच्च शिक्षा के लिए उनको कहाँ पे? गुरुकुल में भेजा जाता था। जबकि बुद्धिस्ट शिक्षा प्रणाली में इस तरह का कुछ भी नहीं है। इसमें प्राथमिक, उच्च और भिक्षु तीनों प्रकारों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहाँ पे? वो बौद्ध मठों एवं विहारों में दी जाती थी। और जिसका नियंत्रण किसके हाथ में होता था? बौद्ध संघों के नियंत्रण में होता था। ये व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं थी। जबकि जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो व्यक्तिगत नियंत्रण में थी, वो गुरुओं के नियंत्रण में थी। जबकि बौद्धिक शिक्षा जो थी वो किसके नियंत्रण में थी? वो बौद्ध संघ के नियंत्रण में थी। बौद्ध शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है इसको 2 आधारों पर समझ सकते हैं। इसके जो स्तर के आधार पर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और भिक्षु स्तर, जो इसके 3 स्तर है। और जो दूसरा है वो है प्रकृति के आधार पर, जो हमने वैदिक सिस्टम था उसमें भी पढ़ा था। अपरा और परा जो प्रकृति के आधार पर था, और जो स्तर के आधार पर प्राथमिक और उच्च स्तर था। और यहाँ पे जो स्तर के आधार पर ये कितने 3 तरह के हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और भिक्षु स्तर। और प्रकृति के आधार पर यहाँ पे भी ये कितने 2 स्तरों पे था, लौकिक एवं धार्मिक आधार पर। तो सबसे पहले हम इसमें स्तर के आधार पर इसको समझेंगे कि जो प्राथमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या थी, जो करिकुलम था वो किस प्रकार का था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पहले भी बताया है कि उस टाइम पे जो प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष में दी जाती थी? 6 वर्ष की आयु में दी जाती थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम सिद्ध स्तर नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों को करवाया जाता था। कौन सी पोथी के द्वारा? सिद्ध स्तर की एक जो पोथी थी उसके द्वारा वो किस भाषा में लिखी गई थी? वो पाली भाषा में लिखी गई थी। जबकि वैदिक काल जो में शिक्षा जो थी वो किस किस भाषा में दी जाती थी? वो संस्कृत में दी जाती थी। जबकि जो बुद्धिस्ट शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाती थी? वो पाली भाषा में दी जाती थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध शिक्षा में किस भाषा में दी जाती थी। तो वो उसका आंसर होगा पाली भाषा में। और उस समय पे कितने अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था? 49 अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा थी या प्राथमिक शिक्षा थी उसमें कितने अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था? 49 अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था। और किस भाषा में करवाया जाता था? पाली भाषा में करवाया जाता था। और सिद्ध स्तर की नामक जो पोथी थी उससे करवाया जाता था। और कितने वर्ष में शुरू होती थी? 6 वर्ष की आयु में ये शुरू होती थी। इसके बाद भाषा को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। जो भाषा है उसको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्राथमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसमें कितने स्तर के, उसमें कितने विज्ञानों की शिक्षा दी जाती थी? तो उसमें 5 विज्ञानों की शिक्षा दी जाती थी। सबसे पहले उसमें जो पहला विज्ञान था वो था शब्द विज्ञान, दूसरा था शिल्प विज्ञान, तीसरा था चिकित्सा विज्ञान, चौथा था हेतु विद्या और जो पांचवा था वो था अध्यात्म विद्या। इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का ज्ञान भी कराया जाता था। साथ ही कुछ कला कौशल की सामान्य शिक्षा का भी शुभारंभ किया जाता था। जो दूसरा स्तर था वो था उच्च स्तर की जो पाठ्यचर्या, जो करिकुलम था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की जो अवधि थी वो सामान्यतः 8 वर्षों की थी। वो जो उच्च स्तर की शिक्षा थी वो कितने वर्ष की आयु में शुरू होती थी? वो 12 वर्ष की आयु में शुरू होती थी। और सामान्यतः यह कितने 8 वर्षों तक जो उच्च स्तर की जो शिक्षा वो दी जाती थी। 8 से मतलब 20 से 25 वर्ष की आयु के बीच में जो उच्च शिक्षा वो दी जाती थी। और इस अवधि में छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण सिखाया जाता था। धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन की सामान्य ज्ञान करवाया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धिस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें व्याकरण की शिक्षा किस स्तर पे दी जाती थी? तो वो उच्च स्तर पे दी जाती थी।
और विशिष्ट शिक्षा की जो पाठ्यचर्या थी वो किस पे दी जाती थी? वो पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषा तथा इन सभी भाषाओं की जो व्याकरण एवं साहित्य, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला में कौन कौन सी? चित्रकला और मूर्तिकला, और संगीत, कौशल में कताई, बुनाई और रंगाई आदि चीजें सिखाई जाती थी। जबकि व्यवसाय में क्या? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि, भवन निर्माण विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, ईश्वर शास्त्र, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष, इन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसमें देखो किस किस की, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या बौद्ध शिक्षा में केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी? नहीं, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, जो वैदिक धर्म हमारा है उसकी, और ईश्वर शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे शिक्षाएं भी दी जाती है। और किस स्तर पे दी जाती थी? उच्च स्तर पर इसकी शिक्षा दी जाती थी। जबकि जो प्राथमिक शिक्षा थी वो किस भाषा में? वो पाली भाषा में थी। जबकि उच्च शिक्षा 3 भाषाओं में दी जाती थी, पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में। और जो तीसरा स्तर है वो है भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या। बौद्ध शिक्षा प्रणाली भिक्षु पाठ्य शिक्षा की अवधि मान्यता 8 वर्ष रहती थी। जो भिक्षु बौद्ध धर्म के दर्शन, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वो अपना अध्ययन आगे भी जारी रख सकते थे। कौन? जो बौद्ध धर्म का दर्शन, जो बौद्ध धर्म या दर्शन की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो वो अपना क्या है? शिक्षा जारी रखते थे, जिनको क्या भिक्षु शिक्षा कहा जाता था। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे और जिसे विशिष्ट ज्ञान भी कहा जाता था। यूं तो इन्हें केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ही ज्ञान करवाया जाता था। देखो जो भिक्षु शिक्षा है, भिक्षु शिक्षा में किस चीज का ज्ञान करवाया जाता था? बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ज्ञान करवाया जाता था। जबकि जो उच्च स्तर की शिक्षा थी वहां पे आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म आदि सभी धर्मों की शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन जो भिक्षु शिक्षा में केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन की ही शिक्षा दी जाती थी। उनकी पाठ्यचर्या में बौद्ध साहित्य में क्या? त्रिपिटक, सुवत, विनय और धम्म को रखा जाता था। परंतु धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक धर्म का ज्ञान भी करवाया जाता था। बौद्ध धर्म के साथ साथ उसमें वैदिक धर्म का भी ज्ञान करवाया जाता था, तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता था। साथ ही उन्हें भवन निर्माण और मठों एवं विहारों की संपत्ति का लेखा जोखा सिखाया जाता था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो क्या आजीवन अविवाहित रहते थे। और वो क्या करते थे? वो बौद्ध मठ जो और जो विहार होते थे उसका लेखा जोखा और उसको किस प्रकार से उसको चलाया जाता है वो भी उनको उसमें सिखाया जाता था। जो प्रकृति के आधार पर हमने जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसको 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है लौकिक पाठ्यचर्या। इसके अंतर्गत पठन, लेखन, गणित, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में क्या? कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वाणिज्य आदि भी दी जाती थी। किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? पठन, लेखन, पठन का मतलब है पढ़ने की, लिखने की, गणित की, कला कौशल की, और व्यावसायिक शिक्षा में किस चीज की? कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वाणिज्य की शिक्षा दी जाती थी। किसमें दी जाती थी? लौकिक पाठ्यचर्या में। जो दूसरा स्तर प्रकृति के आधार पर था, जो पाठ्यचर्या था, वो जो करिकुलम है वो है धार्मिक पाठ्यचर्या। धार्मिक पाठ्यचर्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य छात्रों की भिक्षु शिक्षा और सामान्य छात्रों के लिए बौद्ध, जैन, वैदिक धर्म के अध्ययन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती थी। जो धार्मिक शिक्षा में किस चीज की शिक्षा, जो पाठ्यचर्या था, जो करिकुलम था धार्मिक, उसमें किस चीज की? बौद्ध धर्म की, जैन की और वैदिक धर्म की अध्ययन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती थी। भिक्षुओं की जो धार्मिक शिक्षा थी वो क्या थी? वो थोड़ी विस्तृत थी, जो कि ये शिक्षा उच्च स्तर पे भी दी जाती थी, परंतु ये विशिष्ट हो जाती थी। क्योंकि जिस प्रकार से आज क्या करते हैं हम, जिस प्रकार से मास्टर्स होती है उस टाइम पे वो क्या थी? उच्च शिक्षा थी। परंतु जब मास्टर्स के बाद हम क्या करते हैं? एमफिल या पीएचडी करते हैं किसी टॉपिक पे। उसी प्रकार पे जो बौद्ध भिक्षु थे उनको जो धर्म की शिक्षा थी वो बहुत अधिक विस्तृत थी, उनको और अधिक गहराई में जाके उसके बारे में ज्ञान करवाया जाता था। उन्होंने बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, सुवत एवं विनयम और धम्म के विशेष अध्ययन करना होता था। किस चीज का उनको अध्ययन करना होता था? त्रिपिटक का उनको अध्ययन करना होता था, सुवत का उनको अध्ययन करना होता था, विनय और धर्म का विशेष अध्ययन उनको करवाया जाता था।
बौद्ध धर्म की तुलना हेतु उन्हें वैदिक धर्म का अध्ययन भी करवाया जाता था। कि जो तुलना थी, जो कंपैरिजन था, कंपैरिजन के लिए उनको कौन सा दूसरा धर्म पढ़ाया जाता था? वैदिक धर्म पढ़ाया जाता था। किसकी तुलना में? बौद्ध धर्म की तुलना में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म की तुलना में उनके लिए जो दूसरा धर्म कौन सा पढ़ाया जाता था, तो वो था वैदिक धर्म। मठों के निर्माण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता था और मठों एवं विहारों की संपत्ति का लेखा जोखा रखना सीखना होता था, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। शिक्षण विधियां की जो बौद्ध काल था, बौद्ध काल में किस तरह की जो शिक्षण विधियां रही हैं? बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा क्या थी? पाली थी। और जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में किस तरह की भाषा थी? वो संस्कृत थी भाषा। और यहाँ पे जो भाषा थी वो क्या थी? वो पाली थी। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बौद्ध धर्म ने इसी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। इस किस भाषा को? पाली भाषा को इन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया था। इस काल में मुद्रण कला का तो विकास नहीं हुआ था। मुद्रण कला होती है प्रिंटिंग। जैसे आज हम क्या देखते हैं कि जो कोई भी चीज़ है वो क्या की जाती है? प्रिंट की जाती है या जो टाइप की जाती है। वो उस काल में मुद्रण कला का विकास तो नहीं हुआ था, परंतु बौद्ध भिक्षु ने ग्रंथों को क्या किया था? हस्तलिखित। हस्तलिखित क्या मतलब? जो हाथ के द्वारा लिखी जाती थी वो प्रतियां तैयार की थी। इन्होंने प्राचीन ग्रंथों को पाली भाषा में अनुवाद किया था। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध काल में जो शिक्षा होती थी, जो प्राचीन ग्रंथ थे, उन्होंने किस भाषा में उसका अनुवाद करवाया था? तो उन्होंने पाली भाषा में उसका अनुवाद करवाया था। और इन सभी को किस में? जो उनका पुस्तकालय होता था, जो लाइब्रेरी होती थी, वहां पे सुरक्षित रखा जाता था। इन परिस्थितियों में शिक्षण प्राय मौखिक रूप से होते थे। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में भी हमने पढ़ा था कि गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी? मौखिक होती थी। उनको क्या मंत्रों के जो उच्चारण होते थे या जो संध्या वंदना होती थी, जो पूजा पाठ के जो मंत्र होते थे, वो कैसे? मौखिक ही याद करवाए जाते थे। उस समय जो लिखित जो व्यवस्था वो नहीं थी। और जो बौद्ध कालीन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, उसमें भी जो शिक्षा थी वो प्राय कैसी थी? वो मौखिक थी। इसमें व्याख्यान, प्रश्न उत्तर, तर्क, शास्त्रार्थ और सम्मेलन से होता था, जो कि वैदिक काल में भी होता था। प्रायोगिक विषयों के शिक्षण के लिए शिक्षक के लिए प्रदर्शन, अनुकरण और अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अनुकरण विधि क्या होती है? कि किसी भी चीज़ को इमिटेट करना। कि जिस प्रकार की क्रियाएं बड़े करते हैं, बच्चे भी उसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सीखते हैं। और अभ्यास विधि, और जो लगातार किसी भी एक चीज़ का जब अभ्यास करते जाते हैं तो जो बच्चा होता है वो उस चीज़ को सीख जाता है। जो पहली विधि है हमारे पास शिक्षण की, वो है व्याख्यान विधि। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केंद्रों में जो विषय अधिकारी, जो विद्वान जो बुलाए जाते थे और उनके व्याख्यान करवाए जाते थे। जिस प्रकार से हम आज भी देखते हैं कि व्याख्यान जो करवाए जाते थे और लेक्चर जो दिया जाता था और शंका समाधान होता था, इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्रों को विषयों के बारे में स्पष्ट ज्ञान करवाया जाता था। जैसे हम आज भी देखते हैं कि जो उच्च शिक्षण केंद्र होते हैं, जहाँ जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे क्या व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे क्या है? लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न उत्तर विधि, बच्चे प्रारंभ से ही यह क्या है, यह कैसे है और क्यों है, यह कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते थे। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं आज के समय में कि कब, क्यों और कैसे, कि कौन सी चीज़ कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। उसी प्रकार से बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में भी क्या करवाया जाता था? उस समय भी यह क्या है, यह कैसे है, क्यों है और कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछे जाते थे। और बड़े इन प्रश्नों के उत्तर देते थे। जो उनके गुरु होते थे, जो बौद्ध मठों में और विहारों में जो गुरु होते थे, वो इन प्रश्नों के उत्तर देते थे। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इसी रूप में होता था। शिष्य प्रश्न करते थे और भिक्षु भिक्षु जो होते थे, भिक्षु जो शिक्षक होते थे उस समय, उनको क्या बोला जाता था? उनको भिक्षु बोला जाता था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो उनको क्या कहा जाता था? उनको भिक्षु कहा जाता था। और जो तीसरी विधि है वो है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब है इमिटेट विधि। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग प्रायतः मुख्य प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। ये वैदिक कालीन शिक्षा में भी था कि ये इस शिक्षा का जो इस विधि का प्रयोग किस स्तर पे किया जाता था? तो वो प्राथमिक स्तर पे किया जाता था। और
बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में भी ये प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि जो अनुकरण विधि का प्रयोग बौद्ध काल और वैदिक काल में किस स्तर पे किया जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। और भाषा की शिक्षा की शुरुआत इस विधि के द्वारा ही की जाती थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इमिटेट का जिस प्रकार से बड़े बोलते हैं, छोटा जो बच्चा होता है वो भी किस विधि से, इमिटेट अनुकरण विधि के द्वारा ही सीखता है। और जो भाषा सीखी जाती है वो अनुकरण विधि के द्वारा ही सीखी जाती है। और जो शिक्षक होते थे वो अक्षरों का उच्चारण करते थे और छात्र उनका अनुकरण करते थे। ये जो सिस्टम है ये आज भी इसी तरह से लागू होता है। इस विधि का प्रयोग आज भी किया जाता है। व्याख्यान विधि। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने भारत यात्रा वर्णन लिखा है और शिक्षक छात्रों को पाठ्य पुस्तक का अर्थ बताते थे और पाठ्य वस्तु का सविस्तार व्याख्या करते थे। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाता है, वो उच्च स्तर के शिक्षण में किया जाता है। जैसे आज के समय में क्या कहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में किया जाता है, या जो क्लास +1 और +2 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। और वे जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी जो उच्च स्तर की जो शिक्षा होती थी उसके लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। और जो पांचवी विधि है इसमें वो है वाद विवाद एवं तर्क विधि। उस काल में वाद विवाद विषयों की शिक्षा वाद विवाद तर्क विधियों से होता था। अपने अपने मत की पुष्टि 8 प्रकार के परिणामों, सिद्धांत, हेतु, उदाहरण, सामर्थ्य, वेदमय, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन प्रस्तुत किए जाते थे। कितने 8 प्रकार की पुष्टियां उस समय पे की जाती थी, किस विधि में, वाद विवाद एवं तर्क विधि में। ये क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि जो वाद विवाद एवं तर्क विधि है उसमें अपने मत की पुष्टि के लिए कितने प्रकार के परिणामों की बात की गई है, तो उसमें 8 प्रकार के परिणामों की बात की गई है। और किस काल में की गई है, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में इसकी बात की गई है। और जो अगला इसमें जो छठा विधि है हमारे पास वो है सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ। जिस प्रकार से आज के टाइम में कॉन्फ्रेंसेज होती थी उस समय भी सम्मेलन करवाए जाते थे, और सम्मेलन के साथ साथ उस समय पे जो शास्त्रार्थ करवाए जाते थे। जैसे मैंने आपको पिछले कल भी बोला था कि जो अष्टावक्र है वहाँ उस समय भी शास्त्रार्थ होता था। या हम नंद वंश में जब धनानंद था और जो कौटिल्य का उन्होंने अपमान किया था वो भी क्या था, उस समय भी शास्त्रार्थ हो रहा था। और बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के जो क्षेत्र उस सम्मेलन का आयोजन भी होता था। इन सम्मेलनों में विश्व विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता था। जैसे हम आज के टाइम में क्या देखते हैं कि जो कॉन्फ्रेंसेज होती है उसमें किसी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो उसके बारे में हमें बताता है। उस समय उन्हें इससे क्या कहा जाता था, विद्वत सभा भी कहते थे। जो सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ होते थे उसे क्या कहा जाता था, उसे विद्वत सभा भी कहा जाता था। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उस समय पे जो सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ करवाए जाते थे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विद्वत सभा कहा जाता है। इस सम्मेलन में व्याख्यान होते थे और शास्त्रार्थ होता था। उच्च शिक्षा के छात्र इसको सुनते थे और अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। शिक्षक, जो उस समय पे जो शिक्षक होता था, जो टीचर होता था, उसे क्या कहा जाता था, उसे भिक्षु कहा जाता था। और उपाध्याय और उपाध्याय ये 2 नामों से भी उसे जाना जाता था। इसके बारे में हम समझेंगे कि उपाध्याय और उपाध्याय क्या है। बौद्ध काल में प्राथमिक एवं उच्च दोनों प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहाँ पे थी, वो बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे और उन्हें क्या कहा जाता था, जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण का कार्य करते थे उन्हें भिक्षु तो कहा ही जाता था, उसके साथ साथ उपाध्याय और उपाध्याय भी उन्हें कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध काल में जो शिक्षक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। एक तो मैंने आपको बताया कि उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें भिक्षु कहा जाता था। दूसरा उपाध्याय कहा जाता था और तीसरा उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए उन्हें पहली अनिवार्यता थी, क्या अनिवार्यता थी कि उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्षों तक जो बौद्ध शिक्षा होती थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भिक्षु शिक्षा होती थी
वो दी जाती थी। और दूसरी अनिवार्यता क्या थी? बौद्ध धर्मावलंबी होना, कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था होना। और तीसरा अनिवार्यता थी आजीवन अविवाहित रहना। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भिक्षु शिक्षा में जाते थे वे आजीवन क्या रहते थे? अविवाहित रहते थे। और चौथी अनिवार्यता क्या थी? वो थी बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। तो यदि किसी व्यक्ति ने उस समय पे यदि उच्च शिक्षा के बाद भिक्षु शिक्षा में जाना होता था तो उनके लिए कुछ नियम, 8 नियमों का पालन करना होता था। और उसी प्रकार से आठ चार और उनको क्या करना था? 4 अनिवार्यताएं थी शिक्षक बनने के लिए। जिसमें पहली अनिवार्यता क्या थी? कि जो बौद्ध धर्म है उसके 8 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करना। दूसरी अनिवार्यता थी बौद्ध धर्मावलंबी होना। तीसरी शिक्षा जो अनिवार्यता थी वो थी आजीवन अविवाहित रहना। चौथी अनिवार्यता थी बौद्ध संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना। शिक्षार्थी, जो पहले भी मैंने बताया था कि सेमिनार और श्रमण कहा जाता था किसको? जब बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा के लिए बालक आता था, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो उससे क्या कहा जाता था? उसे श्रमण और सेमिनार कहा जाता था। बौद्ध काल में शिक्षार्थियों को श्रमण अथवा सेमिनार कहा जाता था। इन्हें बौद्ध मठों एवं विहारों में रहना अनिवार्य था। और जिस प्रकार से हम आज के टाइम में देखते हैं कि हॉस्टल सिस्टम था, और जो बौद्ध टाइम पे था, जो बौद्ध एजुकेशन सिस्टम था उस समय पे भी किस तरह कि जो बौद्ध मठ और विहार थे वो हॉस्टल्स की तरह ही थे। उनका रहना खाना पीना वहीं पे होता था। और यह बौद्ध मठ एवं विहारों के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। यहाँ पे क्या उन्हें कठोरता से उनके नियमों का पालन करना होता था। और ये कितने 10 आदेशों का, प्राथमिक शिक्षा के समय कितने आदेशों का? 10 आदेशों का पालन करना होता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल कंट्री साइड HP एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।